हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। क्लास 12th की सीरीज चल रही है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो चुका है और आज बारी है जिसका बेसब्री से बच्चे इंतजार करते हैं, वो है डिफरेंशिएशन। और इसमें बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिन्होंने क्लास 11th नहीं किया है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंस मतलब लिमिट एंड डेरिवेटिव, परेशान नहीं हो, सारी चीजें लेंगे, बेसिक से लेकर के चलेंगे, बिल्कुल टॉप तक लेकर के चलेंगे। तो हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं? आरटी एकेडमी पे। बहुत प्यारा सा चैनल है, बेस्ट फैकल्टी है केवल आपके लिए। आपको क्या करना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले देखिए आगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन पहले तो एक हमने इसके पहले लेक्चर जो बनाया था वो था डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग चेक करते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं। और यहाँ पर जब बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, यानी कि हम लोग ऑलरेडी मान करके चल रहे हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, पॉसिबल है। तो हम लोग चलिए देखिए इसको क्या करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि y अगर मान लीजिए fx दिया गया है, तो जो x है आपका ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं कहूं कि dy अपॉन dx लिखा हुआ है कहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ, या रेट मेजर भी आप कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। with respect to independent variable। डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, आप क्या कह सकते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आपको सीख लेना चाहिए। जैसे मैं ये कहूं, जैसे आपसे कहा है dy अपॉन dx, या इसको मैं इस तरीके से करूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है fx, अगर x लिखा हुआ है तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मान लीजिए y लिखा हुआ है f ऑफ y, तो जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। तो अगर f ऑफ z दिया गया तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? f ऑफ z। मतलब जिस चीज का फंक्शन है आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इवन मान लो थीटा के रूप में फंक्शन है f ऑफ थीटा, तो आप क्या करेंगे इसमें? d बाई डी थीटा। मतलब फंक्शन जिस फॉर्म में है, थीटा हो, x हो, z हो, y हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको डिफरेंशिएट फिर उसी के फॉर्म में करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आज की क्लास में लोग फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे। इसमें फॉर्मूले में आप ये देखें, सबसे पहली चीज कि dy by dx ऑफ कांस्टेंट ये 0 होता है। मतलब कांस्टेंट अगर लिखा हुआ तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0। जैसे 2 का डिफरेंशिएशन मैं कहूं 0, 3 का डिफरेंशिएशन मैं कहूं 0, 4 0। जैसे कहा है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 0। इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसी में और फॉर्मूला आएगा dy dx ऑफ x की पावर n
तो ये हो जाएगा आपका nx की पावर n माइनस 1। इसमें कुछ स्पेशल केस है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डेरिवेटिव हमारा हो जाता है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ये हो जाएगा आपका -1/x²। ये जो मैंने 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखे हैं ये आपको आने ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, आप निकाल इसी से सकते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप इसी से निकालेंगे। x का रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/x²। मतलब आपको इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते चले जाना है। इसमें और भी फॉर्मूले आएंगे। e की पावर x की बात करें तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x log x 1/x आ जाएगा, a की पावर x log a आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a, ये आ जाएगा 1/x log e बेस a। log x बेस a क्या हो जाएगा 1/x log e बेस a। अच्छा, इसके बाद आएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस ऑफ साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x sec x into tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। ये तो आ गए हमारे फॉर्मूले। इसमें मैं आपके लिए एक बेनिफिट कर देता हूं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहां पर माइनस होगा और कहां पे माइनस नहीं होगा। तो आप एक चीज ये याद रखें, जितने भी सी वाले फॉर्मूले हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं सी cos x, देखो निगेटिव है, cot x निगेटिव है, cosec x निगेटिव है। मतलब जितने भी हमारे सी वाले फॉर्मूले हैं, cos हो, cot हो, cosec, देखो इस सब में माइनस लगा हुआ है। बाकी जितने भी बिना सी वाले वो पॉजिटिव हैं। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिन फॉर्मूले में सी यूज हो रहा है वो नेगेटिव है और जो बिना सी वाले हैं वो पॉजिटिव फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मेथड देखेंगे, ये तो होगा हमारे लिए फॉर्मूले, जितना भी मैंने बताया आपको ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन फॉर्मूले में, जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए, और ये तो इसके पार्ट ही हैं। जैसे किसी ने पूछा आपसे रूट एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप इसको कर दो x की पावर 1/2, तो n x की पावर n माइनस 1 1/2 x की पावर माइनस 1/2 1/2, ये आ जाएगा 1/√x। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है और आप भी इसको डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज करेंगे, तब आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा बहुत ज्यादा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या है, जैसे कि क्या है मेथड में मैं आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। एक तो प्लस एडिशन वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, सेकंड है डिवीजन और थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। ये 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ।
फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए y इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स प्लस माइनस सी। देखिए कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट अगर इंडिविजुअल लिखा है, जैसे केवल 2 लिखा है, 0 हो जाएगा। अगर 3 sin x या 3 cos x या 3 tan x या 3 e की पावर x इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उस केस में जो कांस्टेंट है वो आपका आउटसाइड आ जाएगा। आप इसको क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां तो आपका आ जाएगा dy by dx, और इसके लिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा dy dx ऑफ fx प्लस माइनस b आउटसाइड आ जाएगा dy dx ऑफ gx प्लस माइनस dy dx ऑफ c। यहां पर तो आप डेरिवेटिव कर लेंगे इसको, और ये जो कांस्टेंट है टर्म आपका ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि इंडिविजुअल लिखा है, और बाकी के जो स्टार्टिंग के 2 केस थे वो इंडिविजुअल नहीं थे, और अगर इंडिविजुअल नहीं तो उस केस में वो 0 नहीं होता। इसके बाद एक आएगा हमारा प्रोडक्ट रूल। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें बहुत से बच्चे बहुत स्पेशल दिमाग लगाते हैं, कुछ मैं आपको इसमें सिंपल वे बताता हूँ। आपको क्या करना है, सीरियल वाइज चलना है। जैसे मान लो दिया गया है आपको y इक्वल f1x इंटू f2x। अब आज में सीरियल से चलिए, जैसे मान लो dy अपॉन dx किया, सीरियल से मतलब पहले f1 का नंबर आएगा dy dx ऑफ f1x f2x एज इट इज। अब नंबर किसका आ जाएगा, f2x का, dy dx ऑफ f2x f1x एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर 3 फंक्शन है तो भी आपको इसी तरीके से करना है। यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू धीरे धीरे चलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए y इक्वल f1x इंटू f2x इंटू f3x। अब इसको आप कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया, जितने भी फंक्शन दिए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीरियल से चलना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक फिर दूसरा फिर इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx इक्वल dy dx ऑफ f1x, बाकी के एज इट इज, प्लस फिर f2x का नंबर आएगा f1x इंटू f2x f3x, ये एज इट इज। फिर नंबर किसका लगेगा, f3x का, f1x इंटू f2x। यही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू फॉलो करते चले जाएंगे, चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। अब इसके बाद इसमें एक और आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास क्वोशिएंट रूल। आप चाहे तो उसको डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, y इक्वल टू f1x अपॉन f2x। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। dy अपॉन dx अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, जस्ट रिवर्स कर दो,
न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू फॉलो होता चला जाएगा। ये फिक्स है, क्वोशिएंट रूल बिल्कुल फिक्स है, लेकिन जो प्रोडक्ट रूल है हमारा, इसमें कितने ही फंक्शन दिए जाए तो आपको सीरियल वाइज ही चलना है। और ये जो टाइप 1 था एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो रिलेटेड था, इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में मतलब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट आपका आउटसाइड आ जाएगा, तो कांस्टेंट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर इंडिविजुअल कांस्टेंट लिखा हुआ, जैसे सी इंडिविजुअल लिखा हुआ था, तो ये आपका 0 हो गया। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में वो 0 नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, पहले तो इधर बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, बाकी इनवर्स के भी होंगे, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये मेथड आ गए। अब आते हैं देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिखा है स्क्रीन। तो क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या बताया, तो पहली बात तो आपको लिखना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। लिखा हुआ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्लास 11 का बेसिक चल रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन करेंगे। तो dy/dx कर लेते हैं सबसे पहले। सीरियल वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा dy/dx ऑफ x²। b कांस्टेंट हमारा आउटसाइड आएगा dy/dx ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा dy/dx ऑफ c। अब देखिए समझने वाली बात, मैंने इसीलिए आपको डायरेक्ट सिखाया था कि 1 का डेरिवेटिव 0 या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, रूट x का 1/2 रूट x, ये डायरेक्ट याद करना है। 1/x का -1/x², और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो देखिए x² का तो हो जाएगा 2x की पावर 2 - 1, 1x का आ जाएगा 1, c है कांस्टेंट तो 0, तो ये आ जाएगा हमारा 2x + b। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो सबसे पहली बात तो आपको ये लिखना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, dy/dx ऑफ रूट x, dy/dx ऑफ sin x प्लस dy/dx ऑफ e की पावर x और dy/dx ऑफ 2। मैंने पहले बताया था कि अगर इंडिविजुअल कांस्टेंट लिखा तो उस केस में वो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। रूट x का मैंने डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट सिखा रखा है 1/2 रूट x। sin x का डेरिवेटिव आपका आएगा cos x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर x, और 2 का आ जाएगा 0। तो इसके समझ जो आपका डेरिवेटिव का आंसर आएगा डायरेक्ट, वो निकल कर क्या है 1/2 रूट x cos x प्लस e की पावर x, और 0 में तो ये 0 है ही, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारे पास एक क्वेश्चन ये निकल करके आया है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से अभी। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है dy/dx, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा dy/dx ऑफ x² -10 कांस्टेंट है आउटसाइड आएगा dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ sin x। x² का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2x, 10x का हो जाएगा 1, sin x का आ जाएगा cos x, यानी कि आ जाएगा हमारा 2x - 10 प्लस cos x। ये हमारा आंसर आ गया। इस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। रूट x का तो हो जाएगा, लेकिन जो 1/√x इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो पहले इसको चेंज भी कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट x, तो ठीक है। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो बनेगा जाकर के x की पावर -1/2। तो dy/dx करें, dy/dx ऑफ रूट x, dy/dx ऑफ x की पावर -1/2
रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स प्लस माइनस का 1/2 एक्स की पावर -1/2 -1 1/2 रूट एक्स -1/2 एक्स की पावर -3/2। और आई होप आप लोगों को ये भी पता होगा कि x की पावर जो 3/2 है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, x रूट x। ये तो बोल ही सकते हैं, तो इसको डिनोमिनेटर में ला करके लिख लेते हैं 1/2 रूट x -1/2 x की पावर 3/2 1/2 रूट x -1/2 x रूट x। और आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप लोग इसको किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, और बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं। तो चलिए और क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले बता चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको आना चाहिए, फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आईडीएफ में। अगर आपने आईडीएफ वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप आईडीएफ का वीडियो देख लें, और क्लास 12th में जरूर है, लेकिन आप क्लास 11th का भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो क्लास 11th के आरटी एकेडमी पे एक चैनल में पूरे वीडियो पड़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के, आप उसको देख सकते हैं पहले। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इनवर्स भी अब यहाँ आ गया, इनवर्स का फॉर्मूला मैंने फिलहाल नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे बता दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो dy/dx ऑफ x माइनस dy/dx ऑफ cos इनवर्स x प्लस dy/dx ऑफ e की पावर x। x का डेरिवेटिव हमारा 1, cos इनवर्स x का होता है -1 होल अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर प्लस e की पावर x 1 प्लस 1 अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर प्लस e की पावर x। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले इसमें थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। y = x की पावर 5/2 प्लस का log x। और जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर देख रखा है ट्रिग्नो का, उनको पता है कि 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर x होल अपॉन 2। और cos स्क्वायर x अगर आपका रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो y = x की पावर 5/2 प्लस log x प्लस cos x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो dy/dx ऑफ x की पावर 5/2 dy/dx ऑफ log x dy/dx ऑफ cos x। 5/2 x की पावर 5/2 -1 log x का 1/x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। 5/2 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो यानी हम लोग इसको लिख देंगे 5/2 x की पावर 3/2 प्लस 1/x माइनस sin x। तो बहुत सिंपल वे में इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, और टफ है भी नहीं। डिफरेंशिएशन अगर आपको फार्मूले लर्न है, मेथड लर्न है, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे जितने भी उसमें केवल मेथड, लॉगरिथमिक है, इम्प्लिसिट है, पैरामेट्रिक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इनफाइनाइट सीरीज है, जितने भी हैं सारे टाइप वाइज है। और टाइप वाइज हम लोग बहुत ढेरों क्वेश्चन करेंगे, खूब सारे। एक क्वेश्चन ये चाहिए, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसमें तो लिखेंगे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx
dy dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस dy dx ऑफ x की पावर -2 माइनस dy dx ऑफ log x, जो tan इनवर्स x इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप फॉर्मूले देख लें, बाद में हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कंप्लीट इनवर्स के भी। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा -2 x की पावर -2 -1 और log x का हो जाएगा 1/x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -2/x क्यूब -1/x। चलिए इस फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लें। अब फिर से वही बात कि 1 माइनस cos 2x दिख रहा है, अगर 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x है, तो जो आपका 1 माइनस cos 2x है ये 2 sin स्क्वायर x होता है। मैं इसको लिख देता हूं, 1 माइनस cos 2x है आपका 2 sin स्क्वायर x, तो y इक्वल इसको आप ले जाएंगे क्या करके x की पावर -3 फॉर्म करेंगे, 2 की पावर x एज इट इज है ये रूट 2 sin स्क्वायर x होल अपॉन 2, y इक्वल x की पावर -3 प्लस 2 की पावर x प्लस sin x। इसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं dy अपॉन dx, dy dx ऑफ x की पावर -3 dy dx ऑफ 2 की पावर x dy dx ऑफ sin x। तो जो x की पावर -3 ये बन जाएगा हमारा -3 x की पावर -3 और -1। देखिए ये जो 2 की पावर x है, 2 तो हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा बनेगा क्या करके a की पावर x, और a की पावर x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है कि क्या होता है, a की पावर x log a, और sin x का डेरिवेटिव हमारा cos x होता ही है। तो -3 होल अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 की पावर x log 2, और sin x का डेरिवेटिव मैंने लिख ही दिया है कि cos x है। तो देखिए बहुत सिंपल वे में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है और टफ लगेगा भी नहीं आपको, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल वे में है। और सिंपल में का रीजन क्या है, केवल आप ये समझिए कि हम लोगों ने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और क्वोशिएंट फॉर्म, या इसी को डिवीजन फॉर्म बोलते हैं। इनवर्स के फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी टाइप है पूरे टाइप आपको कराएंगे हर एक फॉर्मेट का, जितने भी फॉर्मेट है। तो आई होप ये जो लेक्चर है आज का आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, आज बिल्कुल बेसिक था। मैं ये बात नहीं समझ रहा था कि आपने 11th में कुछ नहीं किया, 11th का ही मैंने आज कराया है। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन थे वो 11th के मैंने लिए, 12th का कुछ पार्ट नहीं था। 12th में मेन जो स्टार्टिंग होती है वो कंपोजिट फंक्शन से ही स्टार्टिंग होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा डिफरेंशिएशन का, वो कंपोजिट फंक्शन से ही रिलेट करता हुआ आएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिट फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी है पहले तो बहुत सारी। उस प्रैक्टिस के बाद जितने भी उसमें टाइप है, तो इम्प्लिसिट है, लॉगरिथमिक है या पैरामेट्रिक है, इनफाइनाइट सीरीज है, उनको हम लोग आराम से करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वेलकम, बाय बाय।